तो यूसीसी दिलाएगा जीत। यूसीसी उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब यह जरूरत है या फिर सियासत का हिस्सा? वैसे विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए इस मुद्दे पर कटाक्ष करने की एक वजह यह भी है कि सरकार या बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत के लिए इस मुद्दे को उठाती है। ऐसे में बार बार यह सवाल उठा कि यूसीसी पर आखिरकार कब तक यह सियासत का युद्ध जारी रहेगा और क्या वाकई में यूसीसी 24 का सियासी मुद्दा बनेगा उत्तराखंड में, क्योंकि धामी करने वाले हैं यूसीसी का वादा पूरा, यह दावा है बीजेपी का। अब इसका आधार क्या है, क्यों यह जिक्र किया जा रहा है और क्यों एक बार फिर से यूसीसी सियासत के केंद्र में आने वाला है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में यूं तो सियासी दल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए एक और बड़ा मुद्दा उनकी सियासी लॉटरी खोल सकता है, क्योंकि खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया था वो वादा अब पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले जिस यूसीसी कानून की बात कही थी, उस पर सत्ता में आने के बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने प्रदेश भर में इस कानून को लेकर जनता के सुझाव, समाज सेवियों के सुझाव और उन महत्वपूर्ण सुझावों पर काम करने का कार्य किया, जिससे राज्य के भीतर इस कानून को सर्वसहमति से और सर्वहितैषी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से इस कानून को लागू करने की बात कही है, विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि 22 जनवरी के बाद कभी भी विशेषज्ञ समिति इस कानून का ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसका कानूनी परीक्षण करने के बाद सरकार इसे सदन में लाने का काम करेगी। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी की माने तो उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर जो भाजपा हो हल्ला कर रही है वो बेबुनियाद है, क्योंकि इस कानून को लाने का अधिकार केंद्र के पास है। तो तब भी कह रहे थे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह का ड्राफ्ट बना है, कौन लोग सम्मिलित हैं, किस तरह का कानून बनाना चाहती है। सरकार को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। कहीं सरकार ने नहीं किया, न कोई शिष्टाचार निभाया है इसमें। हमने तो कमेटी को लिख के दिया था कि किन में आप सुझाव चाहते हैं, क्या बिंदु आपके हैं, वो आज तक भी कमेटी का कोई जवाब नहीं आया। तो ये तो भाजपा का अपना राष्ट्रीय एजेंडा है और वैसे ये केंद्र के संरक्षण में कानून बनता है। ठीक है, राज्य सरकार बनाना चाहती है, वो जो कानून बनाना चाहे बनाए, जब संसद में आ जाएगा तभी उसमें चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी कानून का वादा सियासी दलों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन मामला केंद्र और राज्य के बीच का है। ऐसे में धामी सरकार को भी उम्मीद है कि केंद्र से पहले उत्तराखंड में इस कानून को लाने का काम उनकी सरकार जो कर रही है वो सफल होगा और उत्तराखंड राज्य का नाम देश में पहले राज्य के रूप में लिया जाएगा जहां पर ये कानून अस्तित्व में होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो यूसीसी जरूरत या फिर सियासत, और क्या वाकई में 24 के लिहाज से बीजेपी या धामी सरकार ये बड़ा दाव खेलने वाली है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कमलेश उनियाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। गरिमा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस का चेहरा है। साथ ही साथ विपिन खन्ना जी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मैं कमलेश जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। जरा उत्तराखंड की आवाम को यह बताइए, यूसीसी क्यों जरूरी है उत्तराखंड के लिए? देखिए, हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र में है, प्रदेश में है, और हमारा जो पार्टी का मूलभूत उद्देश्य है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कानून की एक रचना है, अगर हम लोग समान नागरिकता संहिता की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत एक देश, पूरे देश के अंदर एक ही कानून की व्यवस्था हो, और जो अपने सिविल से संबंधित जितने भी, चाहे वो विवाह है और बच्चे का पालन पोषण है, उसका बच्चे को आपका विरासत से संबंधित संपत्ति का बंटवारा का मामले, कई ऐसे जो मुकदमे हैं जो आज किसी न किसी कारण की दो कानून होने की दिशा के अंदर उनमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, तो उनका निस्तारण हो। और जब एक देश तो एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक देश एक कानून का जिक्र आपने किया, तो ये एक देश एक कानून की बात क्यों नहीं हो रही फिर? ये उत्तराखंड क्या प्रयोगशाला है? देखिए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रावधान है कि स्टेट के लिए एक अधिकार के अंतर्गत इसमें कानून बनाने की जो व्यवस्था रहेगी, उसी के परिप्रेक्ष्य में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो हमारी एक कमेटी और समिति के माध्यम से, चाहे कोई भी कानून हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे हम लोग क्या बोलते हैं आपका अन्य जो भी कानून हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट के पास जो अधिकार है उसके अंतर्गत समिति बनाएगी। उस समिति ने प्रत्येक के घर जाकर, नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कमलेश जी, प्रभु राम की कृपा से आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी केंद्र में भी, तो फिर पूरे देश में लागू होना चाहिए ना? नहीं, आने वाले टाइम पे पूरे देश में भी लागू होगा। तो फिर उत्तराखंड से क्या शुरुआत हो रही है? अगर कोई बढ़िया बात है वो, तो अगर कोई अच्छा कार्य है उसके लिए अगर कोई स्टेट अगर पहल कर रहा है, हाँ। और हमें भी लगना वैसे इस राज्य के पास भू कानून नहीं है। नहीं, आने उसमें भी कमेटी समिति चल रही है, उसमें भी अवलोकन। इस राज्य के पास लोकायुक्त नहीं है। लोया उस देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी कानून हो जो आम जनमानस के हित के लिए, उसके लिए तो कार्य कर रही है हमारी सरकार। यहाँ के युवाओं के पास मूल निवास नहीं है, उसमें भी काम चल रहा है। कमेटी आने वाले टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि आप, चाहे वो मूल निवास की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो। गरिमा जी, जितनी बात मैं कमलेश जी की समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष दिक्कत बताए, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? यूसीसी का नाम सुन के आप लोग भयभीत हो जाते हैं। नहीं तिलक भाई, दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये हमारी दिक्कत पूछ रहे हैं। दिक्कत तो तब बताएगा ना कोई जब मसौदा देखेगा, जब ड्राफ्ट देखेगा, उसमें समाज के किन वर्गों के हितों की बात की गई है, किन की हित अनदेखी की गई है, हमारे समाज के अनुरूप बना है नहीं बना है। जब आप सार्वजनिक पटल पर पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट को ला ही नहीं रहे, आपने भी नहीं देखा होगा तिलक जी क्या ड्राफ्ट बना है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, न कमलेश जी ने देखा है, न विपिन खन्ना जी ने देखा है। तो जब किसी ने वो ड्राफ्ट देखा ही नहीं, तो हम कैसे उस पर मोहर लगा दें? कैसे कह दें कि आपको बुलाया तो था, आमंत्रित तो किया था? हमने लगातार कहा कि हमें सुझावों के लिए आमंत्रित किया। हमने कहा कि उसका हमें प्रियम्बल तो दिखा दीजिए, उसकी प्रस्तावना तो बता दीजिए कि टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, सजेशन किन पॉइंट्स पर चाहिए आपको। नहीं, सुझाव देने में क्या दिक्कत थी? आप समझ नहीं रहे। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि सुझाव देने के लिए बुलाया, लेकिन जब हमने उसका मसौदा मांगा कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि वो एक व्यापक सब्जेक्ट है, यूसीसी किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं है, वो संपत्ति पर भी है, वो अडॉप्शन पर भी है, वो मैरिज पर भी है, और हमारे वहाँ विभिन्न जातियां रहती हैं और सबके अपने अपने रिवाज हैं, हायरार्की के भी और संपत्ति के भी, इनहेरिटेंस के भी। तो कई हमारे वहाँ रिवाज है, चाहे आप हमारे गढ़वाल क्षेत्र में चले जाओ, चाहे चौसार भाबर में चले जाओ, थारू है, बोक्सा है, इतनी जनजातियां हैं। तो हम जो बात आपने उठाई शुरुआत में, वो बिल्कुल सही उठाई कि पहले तो आप एक देश एक कानून कह रहे हैं, तो आप सीधे अपनी केंद्र सरकार को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेके इसे पूरे देश में लागू करते? जो उत्तराखंड के हित में है वो डेफिनेटली देश के हित में तो हो नहीं सकता। तो आपने ये भी सही बात कही कि यहाँ रोजगार नहीं है बच्चों के पास, यहाँ गैरसैंण राजधानी क्या, हमारे पास कोई राजधानी नहीं है। हम लोग इतने शर्मसार होते हैं आज 23 साल बाद भी, जब हमसे कोई हमारा कैपिटल पूछे, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है। तो आप लोकायुक्त हमें देंगे नहीं, भ्रष्टाचार में आप भर्ती घोटाला डूब रहा है, भ्रष्टाचार उत्तराखंड की जनता को
मैं ये कह रहा हूँ, गरिमा बहन हमारी बोल रही है कि मैंने जो भी यही तो स्थिति है, तानाशाही सरकार का नमूना है। तानाशाही सरकार और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कमलेश जी। ये जनता जो मांग रही है वो मत दो, लेकिन जनता जिसका जिक्र भी नहीं निकाल रही है, जनता जो मांग रही है उसको मिल रहा है। आज चाहे प्रदेश की सरकार, हमारी जो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, रोजगार की, स्वरोजगार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है स्वरोजगार के क्षेत्र में वो ऐतिहासिक है। चाहे आपके पूर्व त्रिवेंद्र रावत जी के कालखंड की हम बात करते हैं, धामी जी के कालखंड की हम लोग बात करते हैं, तो जो सरकार ने जो कार्य किया है वो है मूलभूत, अगर देखा जाए मूलभूत सुविधा के लिए कर रही है। आवश्यकता पड़े महिलाओं के हित में हमारी केंद्र सरकार ने कानून बनाया है ना, 33%, चाहे 36 आरक्षण की हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो हमारी सरकार ने करी। तो गरिमा जी ऐसे लगे कोई सुन ही नहीं पाएगा। की बात आप तो बस एक बोलना चालू करते हैं, एक बार आपको बोला जाता है कि पीछे सारी भाजपा का प्रवक्ता आएंगे तो आप उनको बोलने मत देना। एक मिनट विपिन खन्ना साहब, मैं आ रहा हूँ कमलेश जी आपके पास, 1 मिनट। विपिन खन्ना साहब, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर? देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है या क्या स्टैंड नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि इनका स्टैंड ही अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार इतना डिले करते जा रहे हैं यूसीसी को लेके। केवल यूसीसी के नाम का डमरू लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजा रही है, लेकिन लागू करने में ये डर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से आप एक ही प्रदेश में यूसीसी लागू कर ही नहीं सकते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा बाशिंदा है, कौन सी महिला शक्ति है, कौन सा युवा है, किसने यूसीसी की डिमांड की है? यहाँ डिमांड है भू कानून की, यहाँ डिमांड है लोकायुक्त की, यहाँ डिमांड है रोजगार की, यहाँ डिमांड है गैरसैंण राजधानी की। तो यानी आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं शिक्षा की, खन्ना साहब, यानी आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? मैंने क्या कहा आपको? मैंने विरोध की बात ही नहीं करी। नहीं, आप ही तो कह रहे हो। मैंने विरोध की बात ही नहीं करी। मैंने तिलक जी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी नामक डमरू को बजाकर केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यूसीसी के नाम पर प्रदेश कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर ये सोच रहे हैं कि हमें विरोध करना है, नहीं, आप यूसीसी के पक्ष में है या नहीं? आप भी तो डमरू बजा रहे हो विपिन जी, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। आप यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं? देखिए, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार इसको लागू करे और हम पक्ष में हो या ना हो उससे तिलक जी क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल इंजन की सरकार है, हम तो कह रहे हैं लागू करें। आप लोगों का कोई स्टैंड तो होगा ना? जो 2014 से विपिन खन्ना साहब, कोई स्टैंड तो होगा। आप कह रहे हो कि हमारा कोई स्टैंड भी नहीं है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा स्टैंड नहीं है। तो आप बताइए सही कि आप पक्ष में है विरोध में? जिस प्रकार ये लोग 3 किसानों के काले कानून लेकर आए थे, जिस पर इन्होंने माफी मांगी और ये कहा कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी, तो ये तो माफी भी रहे। खन्ना साहब, मैंने आपसे पूछा आपका स्टैंड क्या है, आप घुमाए जा रहे हो बार-बार। 1 मिनट कमलेश जी, कुल मिलाकर गरिमा जी और खन्ना साहब ये कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तो आप इस सियासी डमरू को बजाते हैं वोट लेने के लिए। मैं तो एक चीज बोलूंगा, चाहे हमारे आम आदमी के प्रवक्ता हैं, चाहे कोई भी कानून बनता है वो आम जनमानस के हित के लिए बनता है। अरे प्रावधान है संविधान के अंदर, अगर धारा 44 का उल्लेख हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 35A के अंतर्गत ये एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोई भी स्टेट अपने क्षेत्र के अंतर्गत। विपिन खन्ना साहब, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। आप 2 लोग हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक ही को जवाब देना है। कमलेश जी जवाब दे रहे हैं, एक एक करके बात करिए ना, क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ कमलेश जी, बात पूरी करिए सर। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे अगर ये कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कानून बनता है वो आम जनमानस के हित के लिए बनता है। कानून बनते हैं, अगर ये 3 किसान के लिए जो कानून बनाए गए थे किसानों के हित के लिए, अगर कहीं ना कहीं अगर कोई चीजें वापस भी ली जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने कहा ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो समिति के माध्यम से और कमेटियों के माध्यम से जो कार्य कर रही, वो एक ऐतिहासिक कार्य है जिसको प्रत्येक व्यक्ति या घर घर जाकर भी लोगों से इसकी जानकारी। नहीं, ये चुनाव के वक्त ही आपको ये सब बातें क्यों याद आती हैं? अरे चुनाव अभी नहीं हो, चुनाव तो केंद्र के चुनाव चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एक स्थिति चल रही है। ये चुनाव का कालखंड तो चलता है। आज लोकसभा के हैं,
कल नगर पालिका के आएंगे, कल पंचायत के आएंगे। ठीक, कार्य गरिमा जी, सरकार तो पैरेलल कार्य करती है ना। गरिमा जी, वो कह रहे हैं हम चुनाव तो साल भर चलते रहते हैं। बिल्कुल, ये कानून भी बनेंगे, जनता के हित के लिए कार्य भी होते रहेंगे। अगर कहीं चुनाव चल रहा है, मैं एक अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, आपने थोड़ा सा समय दिया। अगर कहीं चुनाव चल रहा है तो क्या वो सरकार के जनता के हित के जो कार्य है वो तो सुचारू रूप से चलते रहे, चाहे उसमें सड़क की हो, चाहे आप उसका स्वरोजगार की, अगर अभी गरिमा बहन हमारी बात करते कितना करे, अरे ऐतिहासिक कार्य किया है स्वरोजगार के क्षेत्र में, चाहे मैं त्रिवेंद्र तीरथ जी के कार्यखंड की बात करूं, चाहे अभी पुष्कर सिंह धामी जी के स्वरोजगार के आज करीब मतलब इतने एमयू शाइन हुए, इतनी कंपनियां भारत में आ रही हैं। कमलेश जी, एक मिनट, रोजगार पर अलग विषय से चर्चा कर लेंगे ना। अभी सीएमआई का आंकड़ा बता रहा है कि 8.8 बेरोजगारी दर है ना। तो एक मिनट, गरिमा जी अपनी बात रखिए, फिर आ रहा हूँ विपिन जी आपके पास। कमलेश जी की ये समझ में नहीं आ रहा है कि पास नहीं है दाने दाने और अम्मा चली बुनाने। यहाँ युवा रोजगार के लिए परेशान है, यहाँ घर घर में नशा पहुंच चुका है, यहाँ समाज जो है वो अंधकार में अपना भविष्य देख रहा है। आपको आज की खबर बताऊं तो जैसे ही बोर्ड भंग हुआ नगर निगम का, तो समाचार पत्रों में बड़ा बड़ा छपा है कि लोगों ने दबिश शुरू कर दी, जमीनों को दबाया जा रहा है, नगर निगम की एमडीडीए की जमीनों को, क्योंकि निकाय चुनाव हुए नहीं, बोर्ड भंग हो गया, प्रशासनिक अमला आप संभाल रहा है, और प्रशासनिक अमला क्या क्या संभालेगा, डीएम साहिब कहाँ दौड़ेंगे। तो ऐसे में सुन लीजिए कमलेश जी, हर समय थोड़ी बोलेंगे आप जब बोल रहे थे तो हम शांति से सुन रहे थे। आई एम सॉरी, ये कोई डिबेट का स्तर नहीं है कि पूरी डिबेट में यही बोलते रहेंगे। जो गैर कानूनी पूरी डिबेट में नहीं बोल सकते कमलेश जी, और आपसे अभी काउंटर करने के लिए नहीं कहा है एंकर ने। आप बोलिए, रखिए एक मिनट कमलेश जी, उनको अपनी बात बोलने दीजिए, बोलिए। मैं वही कह रही हूँ कि हम अपना स्टैंड तो तब रखें ना जब हम यूसीसी में देखें कि अच्छा और बुरा क्या है। जब आप डर क्यों रहे, आप घबरा क्यों रहे तो पब्लिक डोमेन में लाने से? आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया तो आप अभी तक उसको एक वेबसाइट पर लॉन्च कर देते, वेबसाइट में डाल देते पूरा मसौदा कि आप क्या ला रहे हैं जनता के लिए, पता तो चले। ये लोग नहीं गरिमा जी, वो तो एक प्रक्रिया है ना, वेबसाइट में डाले हैं। नहीं वो कैसे वेबसाइट पे, वो तो एक प्रक्रिया है। दूसरी बात सुनिए, ये मैंने जैसा कि कहा कि पहले 1 साल का कार्यकाल था समिति का, उसने भारी भरकम कार्यक्रम करके विमोचन कर दिया अपनी रिपोर्ट का कि हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया आज से 3-4 महीने पहले। उसके बाद भी इसको डिले किया जा रहा है, इसका मतलब ये चुनावी पुलाव ही है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हमने मांग नहीं की तो हम पर यूसीसी क्यों थोप रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जब एक देश एक कानून की बात करते हो तो केवल उत्तराखंड क्यों आपका एक्सपेरिमेंट है? क्यों आपने हमको अपना लैब बना लिया कि सब कुछ आप उत्तराखंड की जनता पर थोपेंगे? और क्या उत्तराखंड की बाकी सारी समस्याएं आपने हल कर दी जो अब यूसीसी लाने जा रहे हैं? आपने कहा स्वरोजगार, यहाँ देहरादून के अंदर सारे रेडी ठेली वाले हटा दिए आपने, पेट में लात मार दी सबके। एक आइसक्रीम का ठेला नहीं, एक गोलगप्पा और कुलचे वाला नहीं, एक भी यहाँ चाउमीन मोमो वाला नहीं। आपने उद्योगपति आ रहे करके आपने सब कुछ खूबसूरत दिखाने के लिए उनके पेट पे लात मार दी जो एक ठेली। अब कमलेश जी जवाब देंगे, एक मिनट। अब कमलेश जी आप, फिर उसके बाद विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। कमलेश जी, मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो कुल मिलाकर कह रहे हैं सारी समस्याओं का समाधान क्या यूसीसी है? यूसीसी भी समाधान है, कुछ नहीं है। भेड़िया आया की कहावत। अरे मैडम आप बोलने दीजिए ना, आप आपके बीच में घुस जाते हो। आप पर एक बयान दे देते हैं और सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि मैडम बोलने दूंगा आपको, आप पकड़ आपको टाइम आएगा तो बोलने दूंगा। आप पहले एक बात बताइए, शायद जानकारी नहीं है, जानकारी आपसे ज्यादा हमें, आप ये बताइए, आप ये चीजें ओपन कर दीजिए। सरकार की एक रीति और नीति होती, तरीका होता है कार्य करने का। आपका जो ये कहते हुए कि ये सम्मान नहीं अपमान है, लेकिन कोई उसको दिखाएगा नहीं, कोई उसका जिक्र निकालेगा नहीं। यही सब बातें छुपाने के लिए यूसीसी लाया जाता है, क्योंकि वो खबर मैनेज हो गई। रैक माइनर नहीं ले गए, एक भी रैक माइनर 50,000 का चेक नहीं ले गया, वो मुंह पर मार के चला गया शासन और प्रशासन के, लेकिन वो नहीं दिखाया जाएगा। और ये यूसीसी का बिगुल बार बार जो है इन कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपनी फजीहत को छुपाने के लिए लाया जाता है, ताकि कितने बलात्कार हो रहे। जरा डेटा देखिए आप, एनसीआरबी का क्या डेटा है। आपके वहां हर तीसरे घंटे में एक रेप हो रहा है,
कमलेश नियाल जी, आज का अखबार उठाइए, 4 रेप की खबर आज के अखबार में छपी है। ये सारी खबरें छुपाने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है मैडम, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये प्रक्रिया है। यूसीसी भी बहुत जरूरी है, वो कानून भी जरूरी है, मैं वो बात को मानता हूँ, लेकिन आपने स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो कार्य किया वो ऐतिहासिक है। और आपकी जहाँ तक बात करते हैं, आपके कालखंड में क्या हुआ, आपके कालखंड में आपने क्या करा, आप सत्ता में थे जब आपने बेरोजगारी कितनी दूर करी, आपने तो सारी नदियां नाले खाले सारे भूमाफिया को दे दिए। सबसे ज्यादा बाहर के लोगों ने जो जमीनें खरीदी है और जमीनों का खुद बूझ किया वो आपकी सरकार ने किया। आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी बात अपने गरेबान में झांके गरिमा जी, आपके तो सिंह, आपके हरीश रावत के तो सिंह आए वहां जाकर, आपने तो प्रदेश बेचने की साजिश, इसीलिए 17 में सरकार ने आपको हटाया, जनता ने 22 में हटाया, और आगे भी आपका भविष्य नहीं है। आप बातें करते हो बड़ी बड़ी, यूसीसी क्यों नहीं जरूरी है? आप ये बताओ, एक विशेष धर्म जाति में 12 से 17 साल की लड़की और लड़के को विवाह करने का अधिकार है, समान कानून सबके लिए होगा। खन्ना साहब, आपने कहा कि ये सियासी डमरू बजा रहे हैं, एक मिनट खन्ना साहब, आपने कहा कि ये सियासी डमरू बजा रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, सब राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लिहाज से हर कोई अपनी रणनीति बनाता है। अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर, क्योंकि देखिए अब राजनीति सभी कर रहे हैं, वरना तो गंगा किनारे भजन कीर्तन वाली कहानी हो जाती। अब ऐसी स्थिति में अगर जैसे आप कह रहे हो करके दिखा दो, और फिर अगर ये ले आए तो खन्ना साहब राजनीतिक असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसका? तिलक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही नहीं पता कि प्रदेश में लागू होनी चाहिए, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। एक तरफ कह रहे प्रदेश लागू करेगा, एक तरफ कह रहे एक देश एक कानून, जब ये खुद ही कंफ्यूज हो रखे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको ये कही है कि यूसीसी की मांग प्रदेश में किसी ने नहीं करी है। कोई प्रदर्शन बताइए, कोई धरना बताइए यूसीसी के लिए। अगर ये पहली बात तो ये यूसीसी लाएंगे नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यूसीसी नहीं लेके आएंगे, केवल चुनावी डमरू है। अगर ये लेकर भी आ गए तो इनको चुनाव का कोई फायदा मिलने वाला नहीं। एक मिनट एक एक करके कमलेश जी, एक मिनट। खन्ना साहब, यानी कुल मिला के आप विरोध कर रहे हैं इस बात का कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं होना चाहिए, आप नोट करिए इस बात। विरोध करने वाला तिलक जी कौन हूँ? मैं विरोध करने वाला कौन हूँ? मैं तो मांग कर रहा हूँ भू कानून की, मैं तो मांग कर रहा हूँ राजधानी की, मैं तो मांग कर रहा हूँ रोजगार की, मैं तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की मांग कर रहा हूँ। मैं यूसीसी की मांग नहीं कर रहा हूँ। ठीक, कमलेश जी, फाइनल कमेंट आपका ये। इन चीजों को पहले इन चीजों को जनता को दीजिए। भू कानून के अंदर भी हमारी समिति और कमेटी कार्य कर रही है। आने वाले टाइम पे भू कानून के अंदर भी कार्य किया जाएगा। मिलेगा जरा एक पॉइंट में बताइए कमलेश जी, सरकार ने कार्य यूसीसी किया का है, लाभ बताइए। ऐतिहासिक है, स्वरोजगार हो उसके हिसाब से एक बार ये बताइए, यूसीसी का क्या लाभ जनता को मिलने वाला है? उनके लिए जो व्यवस्था की गई हमारी सरकार ने। कमलेश जी, दरअसल ये जानना चाह रहे हैं, अच्छा एक मिनट खन्ना साहब आप रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, ये जानना चाह रहे हैं कि यूसीसी लागू होगा तो क्या रोजगार मिल जाएगा, यूसीसी लागू होगा तो भू कानून, यूसीसी लागू होगा तो मूल निवास, और यूसीसी अगर लागू होगा तो वाकई में मसला सिर्फ वोट तक नहीं है ना, वो लैंड जिहाद वाला। बिल्कुल, युवाओं को, हाँ, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। हाँ। देखो, यूसीसी भी जरूरी है, भू कानून भी जरूरी है व्यवस्था के अंतर्गत, उसके अलावा डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो भी है। हमारी सरकार ने अगर कांग्रेस ने अगर वहां पे कैंपिंग की है तो उसको हमने, हमारी सरकार ने वहाँ पे जाकर चाहे गैरसैंण वाला मामला हो, ये बताइए यूसीसी क्यों जरूरी है? राजधानी का दर्जा दिया है। यूसीसी से जनता का अरे क्या आप ऐसा होने वाला है? आप बोलने दोगे तभी तो, आप सुनते तो होंगे ना, ऐसे करके आप बोल रहे हैं तो नहीं आया। जनता को यूसीसी लागू करने से ये फायदा होने वाला है। आप एक ही चीज है, किसी विशेष जाति, किसी व्यक्ति की अगर कहीं अगर हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात ना करिए, तो जब अगर 12 से 17 साल के बालिकाओं को शादी करने का, एक चाहे महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं हम लोग, तो जिसमें 4 शादी करने का प्रावधान है, उसके अंतर्गत जब कानून लागू होगा तो यूसीसी में नया क्या लागू करने जा रही है? तिलक जी, आप ये बताइए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, भू कानून के लिए समिति को यही नहीं पता कि यूसीसी लागू क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? सड़कों का जो जाल पूरे उत्तराखंड के अंदर नहीं बना है, स्तर पे जो सड़कें बनाई है हमारी सरकार ने, वो कर रहे हैं उस कार्य को। आज हम हर घर में नल की बात करते हैं, तो आज पहुंचाया सरकार ने,
आप ही गरिमा जी बोल रही थी। अच्छा गरिमा जी, फाइनल कमेंट आपका। एक मिनट गरिमा जी, आप लोग ये बात कहते हैं कि इससे ध्रुवीकरण होता है, यूसीसी के मसले में ध्रुवीकरण होता है क्या? एक मिनट कमलेश जी, बात ध्रुवीकरण की बिल्कुल नहीं है तिलक भाई। बात इस बात की है कि क्या हमारे समाज अभी उसके लिए तैयार है? हमारा समाज तैयार है मैडम, समाज जब तैयार है उसी के हिसाब से कार्य हो रहा है। आज आवश्यकता है जनता के पढ़ाई में रखी तारीख में जितना मुझे ज्ञान है यहाँ के माध्यम से अलग अलग धर्म जाति के लोग आने वाले टाइम पे जब आएगा उसके हिसाब से इसको रखा जाएगा। जैसे मैं आपको की बात बताऊं, देखिए अगर सबको समान ऐसे केस लगते हैं। कमलेश जी, एक मिनट उनको बात रखने दीजिए ना अपनी गरिमा जी। मैं उन्हीं को बात बता रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह चालू है। कमलेश जी एक एक करके प्लीज। प्रॉब्लम क्या है कमलेश जी? आपको लगता है ऑडियंस को आपको बोलने नहीं देते ना, आप मेरे के बारे में क्यों बोल? आप क्यों बोलते हो दूसरे? आप दूसरे के बारे में क्यों बोलती हो? कमलेश जी एक मिनट प्लीज। कमलेश जी प्लीज। कुछ नहीं सुनाई देगा। नहीं देखिए जी, अगर आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, जब हम अपनी बात रखने वाले हैं तो बीच में अपनी बात रख देंगे। हम तो आपको पूरा टाइम देते हैं बोल, आप भी अपनी बात रखिए, आप लिख लीजिए, हम भी आपको लिख के बाद जवाब देंगे उस चीज का। आप बीच में घुस करके किसी न किसी को डिबेट का पॉइंट भटकाना चाहते हो। कमलेश जी नहीं, डिबेट का पॉइंट नहीं भटकेगा, डिबेट विषय पर ही है। प्लीज फाइनल कमेंट गरिमा जी, वक्त खत्म हो रहा है। जी वे जहाँ भी जाते हैं उस प्रदेश के हिसाब से बांसुरी बजाते हैं। मैंने पहले भी कहा 5 राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार के लिए गए, लेकिन वहाँ क्योंकि ट्राइबल स्टेट थे, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश में ट्राइब्स हैं, राजस्थान में ट्राइब्स हैं, जिक्र तक नहीं निकाला कि मैं उत्तराखंड में यूसीसी ला रहा हूँ, क्योंकि नुकसान हो जाता। और ईस्ट की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट की, तो वहाँ भी यूसीसी का जिक्र नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ स्त्री सत्तात्मक है, पूरा देश पुरुष सत्तात्मक है। लेकिन पूर्व के कुछ आपने बहुत अच्छी बात कही, उसी बात से मैं खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। गरिमा जी, आपने कहा कि जनता इसके लिए क्या तैयार है, तो यही परीक्षा हो जाए। अगर चुनाव से पहले बीजेपी या धामी सरकार उसको लेकर आ रही है कानून का मसौदा, तो जनता ही तय कर लेना कि जनता को स्वीकार है या फिर नहीं। जनता तय कर लेगी वोट के माध्यम से। उसके पास एक ही ताकत है और वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर जनता को पसंद नहीं होगा तो वोट की चोट लगेगी, और जनता को पसंद होगा तो मोहर कमल पर लगेगी। बात खत्म, देख लेंगे आप वही। थैंक यू सो मच कमलेश जी, आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और खन्ना साहब आपका भी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो क्या यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।